अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सॉइल एज अ रिजर्वॉयर। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो सॉइल है उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम बात करें इसमें छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज में कि किस तरीके से सॉइल के अंदर इतनी सारी लाइफ सपोर्टेड है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो सॉइल है वो सप्लाई करती है बहुत सारे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स प्लांट को। अगर हम बात करें एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में, तो जैसा कि हमने सीखा है दो तरीके के एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। और ये दोनों मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो एसेंशियल मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने के अलावा जो सॉइल है उसके अंदर मिलते हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेरा यहाँ पर मतलब है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया सॉइल में मिलते हैं जो नाइट्रोजन को बाइंड करने में मदद करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स हैं वो आसानी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लें और अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को कर सकें। तो जो सॉइल है इट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा हम बात करें जो सॉइल है वो वाटर को भी होल्ड करने में मदद करती है, ताकि हम बात करें जो रूट सॉइल में प्रेजेंट है उसमें से जो रूट हेयर्स आ रहे हैं वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और वाटर के साथ साथ मिनरल एलिमेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लें। तो ये सॉइल का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि इट होल्ड्स वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। के अलावा अगर हम एक और फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने रूट के स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई या जूम करके दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, रूट हेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर दिखाए गए हैं एयर स्पेसेस। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जो सॉइल है वो प्लांट की रूट्स को एयर भी सप्लाई करने में मदद करती है, ताकि जो प्लांट की रूट्स है वो अच्छे से रेस्पायर कर सके, यानी उन्हें भी प्रॉपर एयर मिल सके। इसके अलावा हम बात करें कि जो सॉइल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होल्ड करने के साथ साथ प्लांट की लाइफ को सपोर्ट भी करती है, यानी वो एज अ मैट्रिक्स एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रही है ताकि वो प्लांट की लाइफ को स्टेबलाइज कर सके और उसे सपोर्ट कर सके। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सॉइल है उसमें अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो प्लांट बहुत सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करता है, जैसा हमने पहले सीखा है। और इस डेफिशिएंसी की वजह से अल्टीमेटली जो क्रॉप ईल्ड है वो बर्बाद हो जाती है। तो अगर सॉइल में कहीं ना कहीं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है तो वो क्रॉप ईल्ड को बर्बाद कर देगी, उसे अफेक्ट करेगी और फाइनली जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो जो फार्मर्स हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम बात करें जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो प्लांट को अच्छे से मिल जाए जो सॉइल में कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि अगर फार्मर फर्टिलाइजर यूज़ करता है और नहीं करता है तो उससे सॉइल में कैसे न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस हमें पता लगता है, तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं बिफोर यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए गए हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो सॉइल में कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट हैं उस कंडीशन से जब हमने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर्स इन मिनरल एलिमेंट्स की क्वांटिटी को सॉइल में बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं फर्टिलाइजर्स के। तो इन फर्टिलाइजर्स के थ्रू हम दोनों मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं सॉइल में। तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में और इन फर्टिलाइजर्स की मदद से ही हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रोवाइड करवा सकते हैं।